गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड यूनिट फिफ्थ में हम इम्यून डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम स्टडी करेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेस। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं और पिछली वीडियो में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में मैंने बताया था। ये एक मालिक है और ये इनका गार्ड डॉग है। जब गार्ड डॉग या सुरक्षा करने वाला अपने मालिक को या अपने मित्र को पहचान नहीं पाता है और अपने मित्र या मालिक पर ही अटैक कर देता है, तो उस प्रकार के डिसऑर्डर को हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। Sometimes the immune system might fail to recognize the difference between friends and foe. When the body's immune system attacks and destroy healthy body tissue by mistake. हमारी सुरक्षा करने वाली जो सेल्स है, इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम की सेल्स जब हमारी सेल्स और बाहर से आने वाले एंटीजन उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, विभेद नहीं कर पाती है, तो बाय मिस्टेक वो हमारी बॉडी की सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। उन डिजीज को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। When you have an autoimmune disorder, your immune system does not distinguish between healthy tissue and potentially harmful antigens. As a result, the body sets off a reaction that destroys normal tissues. तो इस प्रकार से जब इम्यून सिस्टम अपनी और पराई कोशिकाओं की पहचान नहीं कर पाता है, तो वो अपनी कोशिकाओं को या हेल्दी टिश्यू को भी नष्ट करने लग जाता है। इस प्रकार के डिसऑर्डर में तीन बातें हो सकती है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज, शरीर के हेल्दी ऊतक नष्ट किए जा सकते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन, किसी अंग की असामान्य वृद्धि हो सकती है। चेंजेस इन ऑर्गन फंक्शन, अंग के कार्य में परिवर्तन हो सकता है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किस किस प्रकार के क्या क्या नाम की पाई जाती है। वैसे तो 100 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स खोजी जा चुकी है वैज्ञानिकों के द्वारा। कुछ के बारे में हम देखते हैं। एडिसन डिजीज, जिनकी खोज थॉमस एडिसन ने की थी। एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। डर्मेटोमाइसिटिस, ग्रेव्स डिजीज, हैशिमेटो थायरॉइडिटिस, थायराइड से संबंधित है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन से संबंधित है। माइस्थेनिया ग्रेविस, परनीसियस एनीमिया, रिएक्टिव आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द होना, जोग्रेन सिंड्रोम और टाइप 1 डायबिटीज, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ब्रेन से संबंधित ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन सी हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलियन बेरे सिंड्रोम, ऑटिज्म, ये मेन ऑटो इम्यून डिजीज ब्रेन से संबंधित है। थायराइड से रिलेटेड ऑटो इम्यून डिजीज में थायरॉइडिटिस, हैशिमेटो डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, ये थायराइड से संबंधित ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बोन से संबंधित रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस,
पॉलीमायल्जिया रूमेटिका बोन से संबंधित है। मसल से संबंधित ऑटोइम्यून डिजीज की हम बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फाइब्रोमायल्जिया मसल से संबंधित है। स्किन से संबंधित ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में सोराइसिस, विटिलिगो, एक्जेमा, स्क्लेरोडर्मा। लंग से संबंधित अगर ऑटोइम्यून डिजीज की हम बात करें, फाइब्रोमाइल्जिया, वैगनर्स, ग्रेन्युलोमैटोसिस। नर्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी दो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है वो उनमें है सेलिएक्स डिजीज, क्रोहन्स डिजीज, अल्सरेटिक कोलिटिस, डायबिटीज टाइप फर्स्ट, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से संबंधित हैं। ब्लड से संबंधित ऑटोइम्यून डिजीज में ल्यूकेमिया, लूपस एरिथ्रेमेटोसस, हीमोलाइटिक डिसग्लाइसेमिया, ये ब्लड से संबंधित है। इस प्रकार से ये प्रमुख ऑटोइम्यून डिजीज है। थैंक यू।